अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए देगी आलू गोश्त बनाने की एक बड़ी ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। इतना खुशबूदार, इतना लज़ीज़ सालन बनेगा आपकी सोच से भी ज़्यादा। आज इसमें हम एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसकी वजह से बड़ा ही लज़ीज़ ये सालन बन के तैयार होगा। जब भी आप बनाएँगे मिनटों में चट हो जाएगा। खाने वाले आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आखिरकार आपने इसमें ऐसा क्या डाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हम अपने हाथों का जादू चलाएँगे और बनाएँगे बेहद लज़ीज़ आलू गोश्त। देगी आलू गोश्त का सालन बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें साबुत खड़े गरम मसाले हमने ऐड करने हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 तेज़पात के पत्ते लिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 4 अदद लौंग है, 1 बादियान का फूल है, 8 से 10 काली मिर्च के दाने हैं और 1 अदद जावित्री का फूल इसमें ऐड किया है। गरम मसाले डालने के बाद हल्का सा इन्हें क्रैकल होने देते हैं। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज हमने इसमें ऐड कर देनी है। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब इसमें हम डालेंगे वो चीज़ जिसका मैंने आपसे कहा था कि जिसकी वजह से बड़ा ही शानदार बनेगा आलू गोश्त का सालन। तो इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। यहाँ पर मैंने 15 पत्ते लिए हैं कड़ी पत्ते के। इससे बड़ी ही ज़बरदस्त शोरबे में खुशबू आती है। आलू गोश्त का सालन बहुत ही लज़ीज़ बनता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी इस तरह से आलू गोश्त का सालन बनाते वक़्त कड़ी पत्ता कभी यूज़ किया है? अगर किया है तो ज़रूर बताइएगा। बड़ा ही लाजवाब ये सालन बन के तैयार होता है। प्याज का कलर देखिए जैसे ही गोल्डन आना शुरू हुआ, तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। हल्का सा इसे भी हमने फ्राई कर लिया। अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। आधा किलो मैंने हड्डी के साथ गोश्त लिया था। तो यहाँ पर मैं बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन के साथ भी सेम इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब हमने इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना पकाएंगे कि गोश्त का जो कलर है वो इसमें चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ये देखिए कलर जो है गोश्त का वो चेंज हो चुका है। बस हमने इतना ही इसे पकाना था। अब इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 अदद टमाटर लिए। टमाटर का इस्तेमाल मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है क्योंकि आधा किलो गोश्त है, आधा किलो मैंने इसमें आलू लिए हैं। तो 1 किलो टोटल हम ये बना रहे हैं, तो इसमें टमाटर का इस्तेमाल इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा होगा। 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली थी। तो टमाटर का यूज़ इसमें आपने भी ज़्यादा करना है क्योंकि मैं इसमें दही का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ़ टमाटर के साथ ही पका रही हूँ। अगर आप दही भी डाल रहे हैं तो फिर आप 2 टमाटर ले लें और आधा कप दही इसमें शामिल कर लें। अगर आप इसी तरह से बनाना चाहते हैं तो आपने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं, तभी इसका जो शोरबा है वो बड़ा ही ज़ायकेदार बनेगा। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद अब इसमें नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक लिया, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डाला है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। जब हम मसालों को इस तरह गोश्त के साथ हल्का-सा फ्राई करते हैं ना शुरू में, तो इससे बड़ी ही ज़बरदस्त मसालों की खुशबू निकल कर आती है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही पका लूँगी। वैसे तो हम बाद में भी इसकी भुनाई करेंगे, लेकिन शुरू में जब हम इस तरह से फ्राई करते हैं तो इससे बड़ा ही बेहतरीन सा जायका आता है मसालों का सालन में। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर इतना पानी डालना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने पानी का थोड़ा कम इस्तेमाल किया है। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आप 6 गिलास पानी इसमें ऐड कर दें और इसे आपने पकाना है ढककर तकरीबन 1 घंटे के लिए, या फिर डिपेंड करता है गोश्त के गल जाने तक। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया है। 15 मिनट यहाँ पर देखिए हो चुके थे। तो यहाँ देखिए अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, इतनी देर तक पकाना है कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा इसका ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर इसमें मैं आलू अब इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने आलू लिए थे 3 मीडियम साइज़ के। आलू को इस तरह से टुकड़ों में काट कर हमने लिया है। अब इसे भी हमने मिक्स करना है और अच्छी तरह से भूनते जाना है। इतनी देर तक भूनना है जब तक कि इसमें अलग से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। भुनाई पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है।
तो यहाँ देखिए मैं भूनती जा रही हूँ, इतनी देर तक पकाऊंगी कि ऑयल इसमें अलग से दिखने लगे। तो आप देख सकते हैं ऑयल इसमें अलग से सेपरेट होने लगा है। तो यहाँ पर अब इसमें हमने पानी शामिल करना है, इतना जितना आप शोरबा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। तो चलिए अब दोबारा से प्रेशर लगा देते हैं 2 मिनट के लिए, ताकि आलू इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे, इससे खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आएगी। इसके साथ ही हरा धनिया, हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर देंगे। तो इसे डालने के बाद बस 1 मिनट तक हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, ताकि मिर्चों की भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो चलिए इसे मिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, बड़ा ही मज़ेदार सा गरमा-गरम इंतहाई लज़ीज़ खुशबूदार देगी आलू गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही शानदार रेसिपी है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। वैसे तो बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, वही मसाले हैं जो हम यूज़ करते हैं, पर लेकिन आप सेम रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बड़ा ही लाजवाब ये सालन बनके तैयार होगा। तो चलिए हम डिश आउट कर लेते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसके साथ बॉयल चावल भी आप खा सकते हैं, या फिर तंदूर वाली रोटी, ताफ़तान, नान, चपाती, पराठा, जो दिल चाहे आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप इसकी लुक चेक कीजिए, जब दिखने में ही इतना मज़े का लग रहा है तो सोचिए खाने में कितना मज़ेदार ये बना होगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।